बीजेपी वाला ऐसा समझेगा कि हम तो विन है, तो शायद कांग्रेस भी आ सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी सरकार आवे जे वस्तु छे ये तो छे ज। ना तो किसी का वादा रहेगा ना किसी का फायदा रहेगा। वोट उसी पे डालेंगे जो काम की बात करेगा। यहाँ का राजकारण बहुत गंदा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि गुजरात चुनाव आने में, गुजरात के जनता जब मतदान करेगी वो वक्त आने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं। मुश्किल से भी 1 महीना बाकी नहीं है, ये आप कह सकते हैं। 1 महीना क्या, 10 दिन भी बाकी नहीं। तो सीधे तौर पर अब क्योंकि चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो हमारी चुनावी यात्रा कहाँ पहुंची है ये आपको बताना बहुत जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, हमने शुरुआत की थी सीधा गांधी नगर से, और गुजरात के गांधीनगर से चलते 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 हमारी जो टीम है वो अब सानखेड़ा विधानसभा पहुंच। यहाँ दोस्तों सानखेड़ा विधानसभा, जिसके लिए कहा जाता है कि एक आदिवासी बहुल इलाका है और एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हालांकि वो अलग बात है कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ शहरी जनता भी रहती है, दूसरी तरफ ग्रामीण जनता रहती है, यानी पूरा आदिवासी इलाका, प्योर आदिवासी जिसको आप बोल सकते हैं। लेकिन वही वहाँ की जनता की राय इस बार के चुनाव को लेकर क्या है, क्या सोच रही है वहाँ की जनता, किस पार्टी के बारे में वहाँ की जनता इस बार सोच रही है, या फिर किस पार्टी को मत देने पर विचार कर रही है, तमाम सवालों के जवाब खंगालने जरूरी थे। इसलिए हमारी टीम, हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह खुद ग्राउंड पर उतरे और सानखेड़ा विधानसभा पहुंचे, जहां लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं सानखेड़ा विधानसभा, तो सानखेड़ा विधानसभा एक आप बोल सकते हैं कि धीरे धीरे करके गुजरात का जो दूसरा छोर है वहां वो आता है। और वहां कहा जाता है कि भाई कुछ इलाकों में बीजेपी का वर्चस्व अभी भी कायम है, और बाकी इलाकों में अगर आप बात करेंगे तो बाकी इलाकों में जो दूसरी पार्टियां हैं, यानी अभी आम आदमी पार्टी ने पैठ रखी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पैठ अच्छी खासी रखती है। अब अगर मैं सानखेड़ा विधानसभा की बात करूं तो सानखेड़ा विधानसभा में पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे, कुल 90,000 कुछ उनको वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 कुछ वोट मिले थे, जिसका आंकड़ा, जिसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि दोनों ही प्रत्याशियों में काफी मतों के अंतर से हार जीत हुई, और बहुमत से जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। तो उसके बाद कई लोगों का मानना है, जब हमने लोगों से बातचीत की, हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की, तो उन लोगों का कहना था कि विकास नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कहना था विकास हुआ है और भाजपा ही आएगी, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि भाई सरकार तो किसी की भी आए, कोई भी पार्टी आ जाए, हमारे लिए कोई काम नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी की तो हालांकि कोई गुंजाइश इस इलाके में नजर नहीं आती है, ये भी लोगों ने कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वहां कोई जीत हासिल कर ले, हमें तो खाना बनाना ही है, हमें तो अपनी दुकान चलानी ही है और अपने परिवार को पालना पोसना है ही। तो मेहनत जब हमको खुद ही करनी है, तो फिर चुनाव में चाहे कोई भी जीते उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा। ज्यादातर जनता का ये कहना था। महंगाई पर जनता गुस्से में नजर आई, बेरोजगारी पर जनता गुस्से में नजर आई, बस की व्यवस्था पर जनता गुस्से में नजर आई, जिनका कहना था कि सरकार, जो कि वहां के विधायक है, वो थोड़े समय के लिए बस की सुविधा लाते हैं, फिर उसके बाद बस की सुविधा खत्म हो जाती है। तो इन तमाम सवालों पर चर्चा हुई है हमारे सहयोगी के साथ लोगों की, और जनता ने किस तरीके से अपनी परेशानियां जाहिर की है दोस्तों, वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, सीधा सानखेड़ा विधानसभा की ये रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। कई सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से एक सीट सानखेड़ा विधानसभा भी है, जिस सीट पर तीनों पार्टियां यानी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ताकत झोंकने में जुटी है। सानखेड़ा विधानसभा की बात करें तो ये सीट आदिवासी बहुल सीट है। गुजरात में कुल 15% मतदाता आदिवासी हैं। ऐसे में इस सीट का भी काफी महत्व है। 2017 की बात करें तो अभय सिंह मोती भाई तड़विक, उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे। उन्हें 90,200 वोट हासिल हुए थे, यानी उनका वोट प्रतिशत था 49.4%। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी भील धीरूभाई चुनीलाल को
77,351 वोट हासिल हुए थे, यानी उनका वोट प्रतिशत था 42.2%। हालांकि इस बार माहौल थोड़ा अलग नजर आ रहा है। जब हमारी टीम सानखेड़ा विधानसभा पहुंची थी तो लोगों का कहना था कि आए कोई भी, हमारी मदद कोई नहीं करेगा। आखिर में हमें ही कमाना है, हमें ही खाना है, कोई पार्टी मदद तो करेगी नहीं। महंगाई के मुद्दे पर जब हमारे सहयोगी ने सानखेड़ा की जनता से सवाल किया तब भी वो बहुत ही गुस्से में नजर आए और उनका कहना था कि कोई भी पार्टी आ जाए, महंगाई कोई कम नहीं करेगा। तो सानखेड़ा की जनता की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं मिली जुली लगी। कुछ लोगों का कहना था कि बदलाव होना चाहिए, वहीं बाकी लोगों का कहना था कि उन्हें मोदी पर पूरा भरोसा है और यहाँ तो भाजपा ही आएगी। अब इन सभी बातों को जनता ने किस अंदाज में सामने रखा है, आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह की ये रिपोर्ट है। अंकल जी, दिल्ली से आए हम लोग जानने आपसे कि इस बार सनखेड़ा में किन मुद्दों के ऊपर मतदान होगा, जो अच्छा काम करेगा क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। अच्छा, फोन अंकल आपने पकड़ा दिए, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार वोटिंग के? मुद्दे तो ऐसा है कि जो इधर संखेड़ा में जो काम है वो बराबर नहीं करता है सब लोग। जैसे किस तरह के काम? जैसे हमने सुना, जो हमें पता चला GSIDC क्या डिमांड है, पानी की डिमांड है, ये कुछ ये मुद्दे। विकास भी नहीं है। थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएंगे, हमारे दिल्ली के दर्शक है, कि किस तरह के विकास और इधर से JIDC बनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। बस का व्यवस्था होना चाहिए। बस की भी इतना बस का व्यवस्था नहीं बोलता है ये लोग, जो चुटके आता है तो करते कुछ नहीं करते हैं। GSRTC की बसें कम, हाँ। तो प्राइवेट बस संखेड़ा बड़ौदा जाने के लिए ज़्यादा नहीं है। इंटरसिटी बस की आपकी डिमांड, हाँ। एक शहर से दूसरे। सेंटर ग्राउंड वही। तो GSRT गुजरात स्टेट की बस की डिमांड है आप लोगों की, जो माफ़ कीजिएगा, जो इंटरसिटी की बसेस है, यहाँ से अहमदाबाद, बड़ोदरा या ये सब जाने के। नहीं, यहाँ से बड़ौदा तक तो बहुत है, बड़ौदा से तो बहुत से मिलती है, ऐसा नहीं है। यहाँ से बड़ौदा जाने के लिए ज़्यादा साधन नहीं है। सुबह में है, दोपहर में एक है, फिर इसके बाद में नहीं है, शाम को नहीं है। वहाँ से ऐसी तरह से बड़ौदा से आने के लिए भी ऐसा ही रहता है। ज़्यादा बस यानी समझो कि घंटे 2 घंटे में होनी चाहिए, वो नहीं है। तो विधायक जी से बोला है नहीं इस बार, तो आए है यहाँ धारासभ्यों को सब बोलते हैं, फिर भी क्या होता है, वो लोग चालू कर देते हैं, 1 हफ्ते में फिर बंद हो जाता है। तक सभी लोग इस आदिवासी बहुल क्षेत्र पर अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। कुछ और युवा साथी हैं, इनसे थोड़ा और वडील भी हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताओ, आप दिल्ली से आए थोड़ा जानने कि सनखेड़ा में इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं मतदान से पहले? ना खबर पड़े, मैंने नहीं समझ पाती। बोलो, वोट डालने जाओगे नहीं जाओगे? वोट डाले जाने का हाँ ना, क्या मुद्दा रहने वाला है? रोजगार, महंगाई, GIDC, पानी, किसानी। कोई भी सरकार आवे ने मोंघवारी तो घटवानी नहीं, मोंघवारी तो વધવાની જ છે। महंगाई रहेगी, मोंघवारी तो રહેવાની જ છે, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी सरकार आवे, जे वस्तु છે ये तो છે જ। मतलब खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। खुद ही कमाओ, खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। खुद ही खाना है। तो इसलिए सरकार से भरोसा उठ गया है। उठ गया है। मतलब अब तो तीसरी पार्टी भी एक आ गई है। કોઈ પાર્ટી ગમે એ પાર્ટી આવે પોતાનું જ વિચારે, પબ્લિકનું ના વિચારે। કઈ સરકારે પબ્લિકનું વિચાર્યું તો આટલી બધી મોંઘાઈ વધી ગઈ। मतदाता बड़ा गुस्सा भी है इस बार, कह रहे हैं कि कोई भी सरकार आए, कोई भी पार्टी आए, अपने बारे में सोचती है, जनता के बारे में नहीं। सही बता रहा हूँ ना? और युवाओं को रोजगार का भी यहाँ पे काफ़ी संकट है। કશું સંખેડામાં કશું નહીં થવાનું, જેવા છે એવા જ રહેવાના છે। અમે कुछ भी नहीं है, મહેનત કરો ને ખાઓ, બસ। सरकार की तरफ से कुछ नहीं। तो ये बाहर लगा दिया आई लव सनखेड़ा, वो देखिए उधर, तो बस लगा। यही सब चल रहा है वो आके देखने का शाम को, बस। सुबह में जाने का काम पे ना शाम को देखने का। देखिए, मतदाता है बहुत नाराज, कह रहा है कि वो जो लगा दिए हैं आई लव सनखेड़ा, उसको बस रात को चमकता हुआ देखिए और सुबह रोजगार के लिए भटकिए। ये एक लोकतंत्र में बहुत गंभीर समस्या पनपती जा रही है कि लोकतंत्र, सत्ता, राजनीतिक दलों से जनता का भरोसा उठना। तो सभी राजनीतिक पार्टियों को इस बात पर विवेचना और विमर्श करने की भी आवश्यकता है। एक सवाल आपसे करूंगा बस, कि ऐसा कौन सा विकास है जो मोदी जी का आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? ऐसे तो जो देखो यार, मैं टीवी देखने का टाइम नहीं मिल रहा कि समाचार में देखता नहीं, फिर भी जो कर रहे हो सब अच्छा ही कर रहे हैं। जो कर रहे
विकास हो रहा है कि नहीं है? अभी इतना तो लग नहीं रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी हमारे हिसाब से जो मेहनत करना है और चलाना है वो हमको पता है कि भाई मेरे को ये बनाना है, कमाना है, खाना है, सोना है, वापिस आना है। डेली रूटीन यही है। पार्टी और पॉलिटिक्स मेरे को करना तो है ही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मेरे को कोई इशू नहीं उसमें, लेकिन मेरे को जो करना है वो करना ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार रोजगार नहीं देगी, खुद मेहनत करके खाना ही वो तो करना ही है, मैं बोल रहा हूँ वो तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि किसी भी सरकार के मुफ्त के लतीफ़ों पर या वादे या दावों या किसी भी पार्टी के संकल्प पत्र पर कई लोगों को बेहतर व्यवस्था है कि भरोसा नहीं है, और उनका यही कहना है। बहुत लोग मिले कि जिनका ये कहना है कि हमें खुद खाना है और खुद कमाना है। तो ये एक जी, तो जैसा आपने देखा कि यहाँ लोगों का क्या कहना है, हमारे सहयोगी ने एक एक शख्स से वहां पर बातचीत करने की कोशिश की, एक एक शख्स से वहां पर ये उनका दिमाग टटोलने की कोशिश की कि वो किस पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, किस पार्टी को वोट देने के बारे में सोच रहे हैं, मुद्दे क्या होने वाले हैं। सबसे अहम सवाल ये था और उस पर जवाब जो आया वो आपने सुना और बेहद दिलचस्प जवाब था। कई लोगों का कहना था कि मुद्दे जो है, मुद्दे तो यहाँ पर बहुत है, हम पानी की समस्या से भी यहाँ पर उबर नहीं पाए हैं। हालांकि पीने का पानी गंदा नहीं आता है, लेकिन फिर भी सप्लाई में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। फिर पानी की समस्या से उबर नहीं पाए हैं, बस की समस्या से उबर नहीं पाए हैं। जो दो शहरों के बीच की जो बस होती है वो नहीं हमें मिल पाती है और सरकार की तरफ से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी यहाँ पर सेंट्रल बस की भी वो बात कर रहे थे और राज्य की तरफ से भी वो बात कर रहे थे कि सरकार की तरफ से बस की कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिससे काफी परेशानियों का सामना सानखेड़ा विधानसभा की जनता को करना पड़ता है। इसके अलावा महंगाई पर उनका गुस्सा कहीं ना कहीं नजर आया। उनका कहना था कि आए तो कोई भी, आप बाहर लिखा हुआ है अलग सानखेड़ा, लेकिन आप उसको सिर्फ एक मनोरंजन का साधन समझिए, क्योंकि उससे ज्यादा सानखेड़ा विधानसभा में कोई विकास नहीं किया गया है। ये कुछ लोगों का कहना था जिनकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। तो लोग क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है उस पर्टिकुलर सीट को लेकर, ये तमाम सवाल हमारे जहन में उठे, तो वो उनका जवाब हमने खंगालने की कोशिश की और आपके सामने वो रिपोर्ट रखने की कोशिश की है। दोस्तों, हमारे सहयोगी ने एक एक शख्स से उसका दिमाग टटोलने की कोशिश की है और पता लगाने की कोशिश की है कि सानखेड़ा विधानसभा इस बार किस पार्टी की ओर यहाँ पर बयान बह रही है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर ये प्रोग्राम आपको पूरा पसंद आया हो, अगर ये पूरी रिपोर्ट आपको पसंद आई हो, तो इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।